सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब, ताकि हर छोटी बड़ी खबर पहुंचे आपके पास। जहां सुबह ही सीबीएसई ने 12th की मार्किंग स्कीम का जो इवैल्यूएशन सिस्टम उन्होंने रखा है उसकी खबर दी थी, वहीं CISCE ने यानी कि ISC ने भी 12वीं की मार्किंग स्कीम बता दी है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ISC यानी कि 12वीं का रिजल्ट स्टूडेंट्स के 6 साल के एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पर तय किया जाएगा। बोर्ड ने जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच को बताया कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं के परिणाम और 11वीं 12वीं के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी बताया कि 30 जुलाई तक 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूले से तय किए गए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे हालात सामान्य होने पर फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। CBSE जहां स्टूडेंट के 3 साल का परफॉर्मेंस देखेगा, वहीं CISCE 6 साल का परफॉर्मेंस यानी कि 2015 से 2021 तक आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से आपके बेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर मार्किंग स्कीम बनाएगा। अब CBSE के पैनल ने जो 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए 30:30:40 का फॉर्मूला तय किया है, उससे आप खुद भी अपने मार्क्स पता कर सकते हैं। ये लगभग मैं एक अनुमान के तौर पर बताऊंगी। आइए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जो फॉर्मूला CBSE ने रखा है उसके तहत 10वीं के 3 विषयों और 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। अब फर्ज करें कि 10वीं में आपको 500 में से 3 सब्जेक्ट के 95 मार्क्स अगर जोड़े तो आपको 285 मिले। मतलब ये कि 500 में से 3 बेस्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 95 मार्क्स मिले, तो 10th का टोटल हुआ 285। 11वीं का जो आपका फाइनल का टोटल है वो मान लीजिए 500 में से 470 है। 12वीं के प्री बोर्ड का फाइनल 500 में से 450 है। तो अब CBSE के पैटर्न के हिसाब से 285 यानी कि 10th क्लास का 30%, 470 यानी कि 11th क्लास का 30% और 450 यानी कि 12th का 40% निकालकर आप अपना रिजल्ट खुद पता लगा सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका 10th का 30% स्कोर 285 के हिसाब से बनेगा 85.5। 11वीं का 470 का 30% देखेंगे तो आपका स्कोर होगा 141 और 12वीं का 180 मतलब 450 का 40% 180 मार्क्स बनेगा और ये तीनों आपको सम अप किया जाएगा। ये तीनों मार्क्स जोड़कर आपको 500 में से 406.5 नंबर मिलेंगे। इसके मुताबिक आपको मान लीजिए 12th में 81% के अराउंड नंबर आ सकते हैं। और आप इस बात का ध्यान दें कि लगभग मैंने एक अनुमान बताया है, आपके मार्क्स करीब यही 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे करके आ सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 31 जुलाई तक जारी हो सकता है रिजल्ट। और CBSE ने भी इस बात को माना है कि अगर आप इस क्राइटेरिया का जो भी इवैल्यूएशन होकर आपका मार्क्स आएगा, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप हालात सामान्य होने पर दोबारा जो परीक्षाएं कराई जाएंगी आप उसके हिसाब से भी अपने मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं और फिर अपना रिजल्ट आप इवैल्यूएट करा सकते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।